हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्री एग्जामिनेशन वन शॉट सीरीज में। इस वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल के जितने भी फार्मूला है सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं और फार्मूला से रिलेटेड 4 5 6 7 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट ए वीडियो है। इसके बाद कल एक और वीडियो आएगा पार्ट बी, जिसमें हम लोग स्टोर लेजर का जो कॉन्सेप्ट है और जो मेथड्स है फीफो लीफो ये सब भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो मटेरियल चैप्टर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में कवर हो जाएगा। ऐसे भी जितने भी चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो ओवरहेड है, चाहे वो लेबर से रिलेटेड चैप्टर लेबर वाले हैं, वो भी पार्ट ए और पार्ट बी में कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते ए टू जेड, ऑब्वियसली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और जो भी क्वेश्चंस मैंने कवर किया है इससे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। इस सीरीज का नाम है प्री एग्जामिनेशन वन शॉट। इसके बाद एक और सीरीज आएगा जिसमें सिर्फ वन शॉट सीरीज आएगा, जिसमें जैसे इस सीरीज में पार्ट ए और पार्ट बी है, नेक्स्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट में सारी चीज कवर कर दिया जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल से जुड़े रहना। दोस्तों, हम लोग का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है जहाँ पे हम लोग 15 दिन में पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और क्रैश कोर्स का जो फीस है एकदम नॉर्मल फीस है 699, जिसमें कॉस्ट है वो भी कवर है, सारे थ्योरी पेपर कवर है, सारी की सारी गाइडेंस मेंटरशिप जो आपके डाउट सेशन है सब कुछ इसमें कवर है। तो 699 में हर एक सब्जेक्ट इसमें कवर है। तो अगर आप ये क्रैश कोर्स भी लेना चाहते हैं तो हमारे आप ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा नीचे में हमारा ऑफिस नंबर का डिटेल आ रहा है। अगर आप कोचिंग सेंटर में आकर करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। सिंपली गूगल पे जाइए, अभिषेक पांडे क्लासेस लिखिए, आपको हमारा एड्रेस ग्रीश पार्क में मिल जाएगा। दोस्तों, आप इन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे आप क्रैश कोर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, बिकॉज ये जो सीरीज है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। सो अब वीडियो स्टार्ट होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना कैसा लगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो कि स्टोर लेजर है वो हमारा कल अपलोड होगा, ठीक है ना। और इस चैनल पे आने वाले सब्जेक्ट के वीडियो भी कंटिन्यू आते रहेंगे। सो वीडियो अभी स्टार्ट होगा, उसको एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स डे 1 का, ठीक है ना। ये एक्चुअल में रिवीजन सीरीज है। ओके, रेगुलर क्लासेस में हम लोग काफी डीप में जाके पढ़ चुके हैं कि हर एक फार्मूला बना कैसे है। यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला रिवाइज करेंगे। यहाँ पे ये नहीं सीखेंगे फार्मूला बना कैसे, बट हाँ फार्मूला रिवाइज करेंगे और हर एक सम्स ब्यूटीफुली रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लो, है ना। तुम्हारे एग्जाम में पेपर पैटर्न कितना है देखो। टोटल मार्क्स कितना है 75। टोटल मार्क्स कितना है 75 है। अभी जो 75 है ना ये 3 ग्रुप में आएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। जो आपका ग्रुप ए है, जो आपका ग्रुप ए है उसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 क्वेश्चन करना रहेगा। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करना रहेगा, आया बस सामने। लेकिन दिया कितना रहेगा 5 दिया रहेगा, 5 में से आपको 3 करना है, एनी 3। 5 आर गिवन और आपको बोला जाएगा एनी 3। तो कितने हो गए आपके टोटल 15 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन दिया रहेगा आउट ऑफ 5। 5 दिए रहेंगे, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 30 मार्क्स। तो ग्रुप ए ग्रुप बी मिलाकर, ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला कितना हो गया 45। अब आता है ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप सी में आपके 15 नंबर वाले क्वेश्चन है, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ग्रुप सी में। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3। 3 दिया रहेगा, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल यहाँ पे 30 हो गया ना 75, ठीक है। तो अगर मैं अभी जो मैं लिखूंगा वो रेड से मतलब ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से आपको एनी 3 करना रहेगा। 5 वाले 10 वाले में भी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एनी 3 करना रहेगा, ठीक है। और 15 नंबर वाले 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एनी 2 करना होगा, ठीक है। अब जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज, मटेरियल चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। ज्यादातर इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली 75 मार्क्स तो है टोटल,
और आपके सिलेबस में थ्योरी लेकर के 5 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर का अगर मैं एवरेज बजट लूं तो 15 नंबर, 15 5 जा कितना होता है 75, तो 5 चैप्टर है 75 का मार्क्स है, तो हर एक चैप्टर का बजट कितना हो गया 15। ये एवरेज है, हो सकता है कोई +5 ज्यादा हो और कोई +5 माइनस में हो, बट एन एवरेज पकड़े चलो कि हर एक चैप्टर से 15 नंबर आएगा ही आएगा। अब इसे ओवरहेड है, ओवरहेड से आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, कॉस्ट शीट से आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी हो सकता है ओवरहेड से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, छोटा वाला आ सकता है, नहीं आ सकता ऑप्शन में। तो आपको ना बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ओवरहेड 25 का है तो मेरे को ओवरहेड ही पढ़ना है, या थ्योरी भी तो आएगा, सही बात है, या कॉस्ट शीट मेरा 20 नंबर का तो हमको कॉस्ट शीट पढ़ना नहीं, वो भूल जाओ। अपने को दिमाग में रखना कि हर एक चैप्टर मेरे को इक्वली फोकस करना है, और क्योंकि अगर मैं एवरेज बजट निकालूंगा हर एक चैप्टर का तो 15-15 ही आ रहा है, तो हर एक चैप्टर को एकदम बहुत 5 चैप्टर पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे बहुत आसानी है। सेमेस्टर 3 में आओ ना, सेमेस्टर 3 में तुम्हारा टोटल कितने 10-12 चैप्टर्स हैं, मतलब कॉस्ट का आया हुआ सामने, तो वहां पे तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। इसलिए 5 चैप्टर को ना सौगात भगवान का प्यार दुआर समझ करके पढ़ लो, इजी चैप्टर्स है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या है अभी, चैप्टर का नाम लिखो मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्टिंग, ये चैप्टर का नाम है। मैं इसको 15 नंबर दूंगा चैप्टर को, 15 मार्क्स का चैप्टर है भाई। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है 15। एक मिनट थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं। आ जाओ, मटेरियल 15 मार्क्स का। अब इसमें दो चीजें बहुत फोकस रखो। देखो यहाँ पे मटेरियल का मतलब क्या है, यहाँ पे मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल, पहला बात, ठीक है। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे 3 इंसान होंगे इस पूरे चैप्टर में। आपको देखो है तो 3 टॉपिक, उसी 3 टॉपिक को ये लोग डिवाइड कर करके 6-7 टॉपिक में कन्वर्ट किया, बट आपके लिए 3 ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो 3 टॉपिक क्या मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जिसको अपने बोलते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब पूरे चैप्टर में ये 3 टॉपिक ही पढ़ना है। पहला है स्टॉक लेवल, पहला टॉपिक का नाम क्या है स्टॉक लेवल, ठीक है। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है, दूसरे टॉपिक का नाम क्या है, याद है आपको डिसीजंस वगैरह लेना पड़ते थे, हाँ ईओक्यू वगैरह निकालना पड़ता था, डिसीजंस लेना पड़ता था। तो एक हो गया आपका ईओक्यू वाला पोर्शंस, और ईओक्यू वाले में से ही हमें डिसीजन लेना पड़ता था कि भैया मैनेजर वाला पॉलिसी फॉलो करे या ईओक्यू वाला पॉलिसी फॉलो करे। या एक टाइप का क्वेश्चन आता था कि लॉस कितना है, अगर मैं मैनेजर का पॉलिसी फॉलो करता हूँ या मैं ईओक्यू वाला पॉलिसी फॉलो करता हूँ, तो ओवर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो उस कंपेयर में लॉस कितना होगा। तो एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, या था फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज मेथड से मैंने सम्स करवाया था, वेटेड मेथड से मैंने सम्स करवाया था। एक है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वजह की बात क्या है ना कि ये वाला चैप्टर पिछली बार ये वाला टॉपिक पिछली बार पूछ चुका है, जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 2 में, उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन से क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर थोड़ा बहुत सीयू का प्रोडक्शन को मान के चले कि जो पिछली बार पूछा है वो इस बार ना पूछे, ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभी सीयू पता क्या बोलता है, जो पिछली बार पूछे वही पूछेंगे, बट कोई बात नहीं, ज्यादातर केस में कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करता है कि जो पिछली बार पूछा है वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछता। तो हम लोग इसी अजम्पशन को मान के चलते हैं कि हमारे लिए इस बार स्टॉक लेवल और ईओक्यू, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका ईओक्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बट पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना 15 मार्क्स, मैं मटेरियल चैप्टर को 2 दिन में कवर करूंगा, 2 क्लास में मैं कवर करूंगा इसको। रेगुलर बैच में कितना पढ़े थे याद है, रेगुलर बैच में अपने 7 से 8 क्लास पढ़े होंगे, लगभग पूरे 1 मंथ, लगभग पूरे 1 मंथ पढ़े थे। अब 1 मंथ का चैप्टर मैं 2 क्लास में खत्म करूंगा, तो थोड़ा सा पेस भी होगा। अब ये उम्मीद मत रखना कि सर जो क्लास में आपने एकदम डीप में जाके पढ़ाया था कि फॉर्मूला बना कैसे, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम बोलूंगा, लेकिन थोड़ा कम बोलूंगा, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन कवर करने, ठीक है ना। और टारगेट क्या है कि हर एक चैप्टर में
मैं 2010 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करा दूं ऑनर्स वाले। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी जस्ट प्रैक्टिस करना। ये मेरा टारगेट है कि जो ये सीरीज मैंने चालू किया, क्रैश कोर्स सीरीज चालू किया है, इसमें 2010 से लेकर के 2023 के ऑनर्स के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूं। क्योंकि अगर आप ऑनर्स कर लेते हैं ना तो जनरल फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो 2010 से लेकर के 2023 के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो मटेरियल के हों, चाहे वो ओवरहेड के हों, चाहे वो कॉस्ट के हों, चाहे वो लेबर के हों, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो, सारे के सारे 14 साल 15 साल के क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। इतना करके चल जाओ और थोड़ा बहुत भगवान से प्रार्थना कर चल जाना कि आ जाए इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ स्टॉक लेवल वाले क्वेश्चन। देखो हेडिंग डालो, स्टॉक लेवल क्वेश्चन। स्टॉक लेवल, सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ स्टॉक लेवल, ठीक है ना। अब ये स्टॉक लेवल का मतलब क्या है पहले समझो। इसमें ना 3 लोग आते हैं, इसमें 3 लोग। एक आता है स्टोर मैनेजर, एक कौन आता है स्टोर मैनेजर, जिसका एक और नाम है परचेज मैनेजर। जो रॉ मटेरियल परचेज करता है उसको बोलते हैं परचेज मैनेजर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये अपना एक गोडाउन है जहां पे रॉ मटेरियल रखा जाता है। ये अपना एक गोडाउन है जहां पे रॉ मटेरियल क्या है रखा जा रहा है। तो इस पूरे गोडाउन को कौन मैनेज कर रहा है, या तो परचेज मैनेजर या तो स्टोर मैनेजर। ओके, एक बंदे का नाम और है प्रोडक्शन मैनेजर। यहाँ पे टोटल 3 लोग आएंगे। एक आएंगे सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, एक आएगा आपका परचेज मैनेजर या स्टोर मैनेजर जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, और एक आएगा आपका प्रोडक्शन मैनेजर जो रॉ मटेरियल को यूज करता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे समझो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करेगा परचेज मैनेजर से कि भैया हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मैनेजर रॉ मटेरियल किससे मांगेगा, परचेज मैनेजर से। अब परचेज मैनेजर ऑर्डर किसको देगा, सप्लायर को। तो सप्लायर से ऑर्डर आएगा, गोडाउन में रखा जाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल का नीड होगा वैसे वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा और रॉ मटेरियल लेकर के जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में मतलब खासकर स्टॉक लेवल में इन्हीं की बात होती है कि एक सप्लायर होगा, एक परचेज मैनेजर होगा और एक प्रोडक्शन होगा। ज्यादातर केस सप्लायर और परचेज मैनेजर के बीच का है, ठीक है। अब ये जो गोडाउन है, ध्यान सुना, गोडाउन में 3-4 केस हो सकता है। पहला, गोडाउन में कितना ज्यादा सामान, कितना ज्यादा रॉ मटेरियल रखूं, परचेज मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो गोडाउन है, इस गोडाउन में कितना ज्यादा मैं रॉ मटेरियल रखूं, इसको अपने बोलते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन। गोडाउन में डेली बेसिस में रॉ मटेरियल निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो कोई एक दिन तो होता नहीं है, डेली बेसिस में प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और रॉ मटेरियल लेकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जा रहे हैं। तो परचेज मैनेजर कितना एवरेज मेंटेन करेगा जिससे आराम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंटिन्यू चले, ये उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। लास्ट एक डिसीजन उसको लेना पड़ेगा कि उसको मिनिमम कितना रखना पड़ेगा। तो एज ए मान लेते हैं मैं स्टोर मैनेजर का मालिक हूँ, मान लो मैं स्टोर मैनेजर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्टोर मैनेजर हूँ, तो मुझे ना 3-4 डिसीजन लेना पड़ेगा। पहला कि गोडाउन में मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, गोडाउन में मैं मैक्सिमम कितना स्टॉक रख सकता हूँ, गोडाउन में मैं मिनिमम कितना स्टॉक रख सकता हूँ, गोडाउन में मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कि मैं एवरेज कितना रखूं, गोडाउन में मैं सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं, और एक होता है डेंजर स्टॉक। एक क्या होता है, डेंजर, पढ़ाए थे ना डेंजर स्टॉक, एक होता है आपका डेंजर स्टॉक, ठीक है ना। तो ये डिसीजन लेना है कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल कितना रखूं गोडाउन में, मतलब जहां पे रॉ मटेरियल रखा जा रहा है, या मिनिमम स्टॉक कितना रखूं, या एवरेज स्टॉक कितना रखूं, या सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे सप्लायर को दोबारा कॉल करना पड़ेगा कि भाई रॉ मटेरियल भिजवा दो। इसको अपने क्या बोलते थे, री ऑर्डर पीरियड, याद है, री ऑर्डर लेवल, ROL पढ़े थे ना, री ऑर्डर लेवल या री ऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा एज ए स्टोर मैनेजर, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब मुझे सप्लायर से कांटेक्ट करना है कि दोबारा रॉ मटेरियल भेज दे। तो एज ए स्टोर मैनेजर मुझे क्या क्या डिसीजन लेना, फटाफट बोलो। एज ए स्टोर मैनेजर मुझे क्या क्या डिसीजन लेना, पहला डिसीजन कि भैया रॉ मटेरियल में मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, रॉ मटेरियल में मिनिमम कितना रख सकता हूँ, दोनों का एवरेज कितना रख सकता हूँ,
सेफ्टी स्टॉक कितना मैं मेंटेन करूं, डेंजर स्टॉक मेरा क्या होगा, और मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं और गोडाउन से स्टॉक लेकर के जा रहे हैं। एक वक्त तो आएगा ना, एक वक्त तो आएगा कि मेरा गोडाउन खाली होगा, तो मुझे दोबारा किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, सप्लायर से, कि भाई माल भिजवा दे, रॉ मटेरियल भिजवा दे, है ना। तो वो मेरा कौन सा पीरियड होगा, कब मैं सप्लायर से कांटेक्ट करूंगा कि दोबारा ऑर्डर भिजवा दे, उस पीरियड को अपने क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पीरियड। तो एज ए स्टोर मैनेजर मुझे ये सब डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी डिसीजन से निकला है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपका निकलेगा रीऑर्डर पीरियड का, जहां से हमें यह पता चलेगा कि कब हमें सप्लायर से कांटेक्ट करना है या कब हमें सप्लायर को नया ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। एक आपका फॉर्मूला कौन सा आएगा, मिनिमम मिनिमम स्टॉक लेवल। एक आपका फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एक आपका फॉर्मूला आएगा एवरेज स्टॉक लेवल। आया वो सामने। तो जो मैंने बोला ना कि एज ए स्टोर मैनेजर मुझे इन बातों का ख्याल रखना है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा, मेरा मिनिमम स्टॉक कितना होगा, मेरा एवरेज स्टॉक कितना होगा, और मुझे किस पॉइंट पर नया ऑर्डर प्लेस करना है। इसी डिसीजन से हमें 4-5 फार्मूला निकला है। अब पहला फार्मूला लिखते हैं अपने, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। लिखो फार्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 पहला क्या है, ROL, रीऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, पीरियड नहीं होगा, रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन। अच्छा इसमें रुको रुको, ऐसे लिखो, व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, मतलब जो स्टोर मैनेजर है वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा है। व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, तो उस वक्त फॉर्मूला क्या बनेगा, उस वक्त फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैंने इसके पीछे लॉजिक बताया था, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग तुम लोग के पास है ये ऐप का, वहां से जाकर देख सकता है, बिकॉज रिवीजन में मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, व्हेन सेफ्टी स्टॉक, व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, अच्छा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, सॉरी, व्हेन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, सॉरी सॉरी, व्हेन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हेन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, और अलग फॉर्मूला क्या होगा, अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल आइटम। वेरी गुड, लोग भूला नहीं है। देखो सेफ्टी स्टॉक, याद है इस टाइप का मैंने सम्स भी करवाया था, आज फिर करवा दूंगा। सेफ्टी स्टॉक प्लस प्लस नॉर्मल कंजम्पशन, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। जब सम्स में बोलेगा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, या सम्स देख के ही पता चल जाएगा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है या नहीं मेंटेन कर रहा है। मैं समझा दूंगा कब कैसे समझ में आएगा, ठीक है, उसका चिंता तुम लोग मत करो। व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, तो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। थोड़ा बोलो, मन में बोलो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और जब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा, ये नॉर्मल कंजम्पशन को अपने बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन, कि पूरे साल भर में कितना एवरेज कंजम्पशन हो रहा है। नॉर्मल लीड टाइम को, अच्छा ये लीड टाइम जो आ रहा है ना, मैं बताऊंगा लीड टाइम का मतलब क्या होता है। अच्छा सुन लो, अभी अभी सुन लो, 2 मिनट क्या बोलूंगा, अभी सुन लो। लीड टाइम का मतलब होता है जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कम से कम दिन में, कम से कम डेज में आ जाएगा,
या ज्यादा से ज्यादा दिन में आ जाएगा। मतलब अगर सुनो, तुम लोग जब भी ऑनलाइन ऑर्डर देता है तो क्या बोलता है 5 to 6 डेज। तो 5 मतलब मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 6 दिन। कभी कभी क्या बोलता है 3 to 5 डेज। तो मिनिमम कितना दिन में आ जाएगा 3 दिन में, और मैक्सिमम कितना दिन में आ जाएगा 5 दिन में। आया सामने। तो ये जो लीड टाइम है, इस लीड टाइम को अपने बोलते हैं कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितना मिनिमम दिन में आ जाएगा और कितना मैक्सिमम दिन में आ जाएगा। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालोगे तो उसको अपने बोलेंगे नॉर्मल लीड टाइम। क्या बोलेंगे? नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है। जैसे ऑनलाइन अपने ऑर्डर देते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर में क्या बोलता है 5 to 7 डेज, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ये 5 का मतलब कि कम से कम 5 दिन में आपका ऑर्डर आपके घर पे आ जाएगा। तो इस 5 को अपने क्या बोलेंगे? मिनिमम लीड टाइम। बोलो ना, इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम लीड टाइम। 7 मतलब कंपनी बोलता है, मान लो फ्लिपकार्ट से तुमने ऑर्डर किया तो फ्लिपकार्ट बोलता है ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा, इन दोनों का एवरेज क्या है? 6। इन दोनों का एवरेज क्या है? 6.5। कितना? 6 ही मान लेते हैं ना। इन दोनों का एवरेज क्या है? 6 आया बस हमने। तो इस 6 का मतलब कौन सा पीरियड हो गया? नॉर्मल लीड पीरियड। ठीक है, या नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ। पहला पहला फॉर्मूला था आरओएल का, जिसको अपने बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। सेकंड फॉर्मूला बताओ। पेज ले लूं मैं। सेकंड फॉर्मूला बताओ, लिखो। सेफ्टी मिनिमम स्टॉक लेवल लिखो। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? बोलो। ऑब्वियसली आरओएल से माइनस होगा। अच्छा, आरओएल से क्यों माइनस होता है उसके पीछे लॉजिक बताए थे कि जो भी आप मंगाते हो, आपका जो भी आप मंगाते हो उसमें से खर्च हो रहा है ना, इसलिए आरओएल से माइनस करते हैं। ठीक है ना। आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड लिख लो फॉर्मूला। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम। लाइव स्टूडेंट भाई ऑडियो ओपन करके अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, ऑडियो ओपन करके डाउट अपना पूछ लेना। बोलो। आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीव टाइम। अच्छा, मिनिमम के बाद क्या आएगा? लिखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। हाँ, क्या फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ। मैक्सिमम कब होगा? सुनो, मैक्सिमम कब होगा? जब कंजम्पशन सबसे मिनिमम होगा। हमारे घर में राशन ज्यादा कब होगा? जब लोग कम खाएंगे तो ज्यादा राशन पड़ा रहेगा। वही चीज है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब तब ज्यादा होगा जब कंजम्पशन बहुत मिनिमम होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? आरओएल माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओ क्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, देखो तो आरओएल माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल इनटू सॉरी मिनिमम कंजम्पशन इनटू क्या था? मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओ क्यू या ईओ क्यू। आरओ क्यू का मतलब क्या होता है? लिख लो, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो लिख लेगा। आरओ क्यू का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, या ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, तो उस वक्त मैं समझा दूंगा आरओक्यू या ईओक्यू का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब सेम ही है। आरओक्यू या ईओक्यू का मतलब क्या है? सेम ही है। चलो एक बार इस फॉर्मूला रिवाइज करो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या है? आरओएल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम
प्लस ROQ। ठीक है, अब एवरेज निकाल लो। चौथा फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला होगा? मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइडेड बाय 2। एक और फॉर्मूला लिखवाया था, ठंडा लग रहा है। एक और फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ऊपर कर देना उसको। एक और फॉर्मूला लिखवाया था इसका, याद है तुम लोग को? बोलो। सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ बाई 2, होल्ड बाई या EOQ बाई 2 था। चलो एक और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक, इसका एक और फॉर्मूला है। एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ डिवाइडेड बाई 2। सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ डिवाइडेड बाई 2, एक और फॉर्मूला हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, अच्छा एवरेज के बाद हम लोग रीऑर्डर पढ़ लिए, मिनिमम पढ़ लिए, मैक्सिमम पढ़ लिए और एवरेज पढ़ लिए। ठीक है ना? और बताओ श्रेया, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है? मैसेज करती है सर क्लास कब होगा? बोलो। एक था डेंजर लेवल, पढ़ाए थे ना? एक डेंजर लेवल पढ़ाए थे, तो लिखो डेंजर लेवल स्टॉक। ऐसे तो एग्जाम में बहुत कम पूछता है बट पढ़ लेते हैं। 5 नंबर लिखो, लिखो डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला नॉर्मल कंजम्पशन इनटू, लिखो फॉर्मूला इसका लिख लो, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड। ठीक है ना? लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड। लीड टाइम का मतलब समझा तुम लोग कि कम से कम दिन में स्टॉक आ जाना, ज्यादा से ज्यादा दिन में स्टॉक आ जाना, या इसको नॉर्मल समझाऊं, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और जब मेरा ऑर्डर आया उसके बीच का जो अंतराल है उसको अपने क्या बोलेंगे? लीड टाइम। मैंने ऑर्डर प्लेस किया 1 तारीख को, मेरे पास ऑर्डर आया 10 तारीख को, इस बीच का जो टाइम है इसको अपने क्या बोलेंगे? लीड टाइम। क्या बोलेंगे? लीड टाइम। क्लियर हुआ? एक बार फटाफट सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपना सम से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? ROL। ROL का फुल फॉर्म क्या है? रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या है? पहला, व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। व्हेन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन्ड, फॉर्मूला क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ओके, अब बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, है ना? मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक हमारे पास कब होगा? जब एवरेज हमारा कंजम्पशन होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास मिनिमम स्टॉक, बोलो ना, मिनिमम स्टॉक कब होगा हमारे पास? जब कंजम्पशन क्या होगा? एवरेज होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। वेरी गुड। अब अगर मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम कंजम्पशन कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन मिनिमम होगा। हेलो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब मेंटेन करोगे? आपके गोडाउन में मैक्सिमम स्टॉक कब होगा? जब कम से कम यूज होगा, तभी तो मैक्सिमम स्टॉक पड़ा रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ROL माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस ROQ या EOQ। ठीक है, अब अगर एवरेज स्टॉक की बात करूं तो मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम होल डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालते हैं ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। एक इसका और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी पीरियड बोलते हैं। सिंपल, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू
इमरजेंसी पीरियड, है ना, दैट इज माय डेंजर लेवल। ओके, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी पीरियड। ओके, अब एक एक फॉर्मूला अपना पड़ता है ईओक्यू, याद है ना। नेक्स्ट नहीं डालो ईओक्यू का, कितना नंबर फॉर्मूला हो गया, 6 नंबर ना, 6 नंबर ईओक्यू। ईओक्यू को अपने क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, ईओक्यू का एक और नाम है आरओक्यू, इसको क्या बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर, बोलो ना, रीऑर्डर क्वांटिटी। बट ज्यादातर कौन सा फेमस है, ईओक्यू वाला ज्यादातर फेमस है, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इस ईओक्यू का मतलब क्या है, ईओक्यू का मतलब क्या है कि मैं कितने क्वांटिटी में ऑर्डर दूं कि मेरी कॉस्ट सबसे कम आए। ईओक्यू से जो कॉस्ट आती है सबसे कम आती है। जैसे एज ए स्टोर मैनेजर मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब मैं अगर मान लो 10,000 केजी रॉ मटेरियल एक बार में मंगा लिया तो पता चला मेरा कॉस्ट ज्यादा आया, और एक बार में मैंने 1,000 केजी करके मंगाया तो पता चला मुझे बार बार मंगाना पड़ रहा है। अगर आप स्टॉक एक बार में मंगा लोगे तो आपको स्टॉक रखने का खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक एक बार में भर दोगे तो पता चला आपको 2-4 गोडाउन एक्स्ट्रा रेंट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन बार बार सप्लायर को फोन करके बोलेगा माल भिजवाओ माल भिजवाओ, चलो ना एक बार में ही पूरे साल भर का स्टॉक परचेज कर लेते हैं। तो अगर एक बार में ही, अच्छा सुनो ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम सोचो, लॉजिक सोचो, तुम्हारे घर में पूरे साल भर का दाल चावल सब्जी दूध सब आ गया, एक ही दिन आ गया, घर कैसा लगेगा, घर तो नहीं लगेगा, गोडाउन लगेगा। पता चल तुम्हारे बेड के पास चावल रखा हुआ है, तुम सुबह उठ रहे है प्याज के महक से, है ना, आलू तुम्हारे पैर के पास सड़ गया, इतना आलू पापा ला के रख दिए हैं, तो स्टॉक तो खराब भी हो जाता है ना। अगर तुम्हारे घर में साल भर का राशन एक दिन आ जाए, पापा बोल रहे कौन डेली सुबह उठ करके सब्जी लाएगा, कौन महीने का राशन लाएगा, चलो ना एक बार में लेकर चले आते हैं, तो लेके तो चले आओगे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खराब भी हो जाएंगे और रखने का समस्या हो जाएगा, घर कम लगेगा गोडाउन ज्यादा लगेगा, और घर अगर इत्तेफाक से छोटा रहे तो 2-4 तो घर और हायर करना पड़ जाएगा उसको रखने के लिए, है ना। ऐसे ही फैक्ट्री है, ऐसे ही फैक्ट्री, कोई जंगल थोड़ी है कहीं उठा कर फेंक देंगे, अरे फैक्ट्री के पास भी तो स्टोरेज लिमिटेड है। तो अगर एक बार में अगर आप ज्यादा सामान मंगा दोगे, ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा दोगे, तो फैक्ट्री को ज्यादा से ज्यादा कैरिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, सामान रखने का कॉस्ट पे करना पड़ जाएगा। और अगर कम मंगाओगे कि नहीं नहीं हमारा तो स्पेस बहुत कम है, हम कम ऑर्डर करेंगे, मतलब तो बार बार मंगाना पड़ेगा, तो बार बार आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब फ्रेट वगैरह तुमको बार बार देना पड़ेगा, बार बार तुमको सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो स्टोर मैनेजर होता है वो निकालता है ईओक्यू। ईओक्यू बोलता है भाई हमारे हिसाब से तुम जो भी हमारा फॉर्मूला यूज करो, इस फॉर्मूला से जो भी क्वांटिटी निकला ये वाले क्वांटिटी तुम बार बार ऑर्डर करो, तुमको लॉस कभी भी नहीं होगा, तुम ऑलवेज विन विन सिचुएशन में रहोगे। तो जब भी हम ईओक्यू पॉलिसी फॉलो करते हैं उस वक्त बिजनेस में सबसे कम कॉस्ट आती है, और एक बिजनेस वही अच्छा है जिसकी कॉस्ट मिनिमम रहे और प्रॉफिट ज्यादा रहे, मतलब मैक्सिमम रहे, वही तो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो ईओक्यू क्या बोलता है, ऐसा क्वांटिटी आप सप्लायर को ऑर्डर दो जहां पर कॉस्ट सबसे कम आएगी। तो ईओक्यू पे जो कॉस्ट होती है सबसे कम आती है, तो छोटा सा ऐसे लिख लो, ऐसे एरो करके लिख लो, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट of order, at this point of order the total cost of order, the total cost of order will be minimum, will be minimum, the total cost of order will be minimum। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, याद है ना, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ होल डिवाइडेड बाई सी,
ये फॉर्मूला लिख लो। अच्छा अंडर रूट में ही होगा, मैं फॉर्मूला नीचे लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2 × a × o होल डिवाइडेड बाई सी। ए का मतलब क्या है? एनुअल लिखो ना, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन किसका है? फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का? एनुअल कंजम्पशन किसका? रॉ मटेरियल का। एग्जाम में तुमको कंफ्यूजन दे सकता है, मैंने रेगुलर बैच में पढ़ाया था चीज और सम्स भी करवाया था कि हमेशा आपको एनुअल कंजम्पशन किसका निकालना है? रॉ मटेरियल का। एग्जाम में तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल और एनुअल कंजम्पशन ऑफ फिनिश गुड्स। तुम्हारे दिमाग में चल गया अगर फिनिश गुड्स तो सम्स गलत हो जाएगा। तो आपको एनुअल कंजम्पशन किसका लेना है? रॉ मटेरियल। अच्छा, कंजम्पशन की जगह पे वर्ड वो लोग डिमांड भी यूज कर सकता है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो ना, ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है सामान रखने में जो खर्चा आ रहा है। आज अगर आप गोडाउन में सामान रख रहे हो तो गोडाउन का रेंट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, गोडाउन में जितने लेबर काम कर रहे हैं, मतलब मटेरियल को देख रेख करने के लिए, सबकी कॉस्ट आएगी ना, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में एक जगह चीज लिख लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लो कैरिंग कॉस्ट में। कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम निकालते हैं। पर यूनिट क्या निकालते हैं? पर एनम, जिसको अपने शॉर्ट में प्यूपा बोलते हैं, पढ़ाए थे ना तुम लोग को। हाँ, प्यूपा, पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पर निकलता है? पर यूनिट पर एनम पे निकलता है। ओके सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो गया? एक ऐसा ऑर्डर जो परचेज मैनेजर दे रहा है किसको? सप्लायर को। अगर उस ऑर्डर को फॉलो किया जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी या टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर सबसे कम आएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा सामान एक बार मंगा लोगे तो रखने का खर्चा ज्यादा आ गया, सामान को रखने का खर्चा ज्यादा आ गया। अगर आप कम कम मंगाओगे तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बार बार आपको फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा। तो कम मंगाओगे तो भी खर्चा ज्यादा, ज्यादा मंगा लोगे तो भी खर्चा ज्यादा। तो भाई कौन सा फॉलो करें, किस क्वांटिटी पे ऑर्डर दें कि कॉस्ट सबसे कम आए? ये कौन बताता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलते हैं भैया मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अंडर रूट 2 × a × o होल डिवाइडेड बाई सी। अगर ये फॉर्मूला यूज करने से मान लो 1000 यूनिट आता है, मान लेते हैं ना, ये फॉर्मूला यूज करने से कितना आता है? 1000 यूनिट। तो ईयूक्यू बोलता है कि एवरी टाइम सप्लायर को जब भी ऑर्डर दोगे, कितने यूनिट का? 1000 यूनिट का, जब भी तुम 1000 यूनिट से ऑर्डर दोगे तो कॉस्ट सबसे कम आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, अब समझ किया जाए फॉर्मूला एक बार बिना देखे। तुम लोग बोलो, बिना देखे फॉर्मूला बताओ। चलो, बिना देखे फॉर्मूला। पहला, ये तुम लोग का जान क्यों सूख जाता है जब पूछता हूं तो? पहला फॉर्मूला बताओ। ROL, व्हेन सेफ्टी स्टॉक, कोई कॉपी नहीं दिखेगा, कोई कॉपी नहीं दिखेगा। व्हेन सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मेंटेन, फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। व्हेन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, फॉर्मूला क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ROQ। चलो फिर से बोलता हूं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक ROL माइनस मिनिमम स्टॉक इनटू, सर आप बोल रही है स्टॉक कंजम्पशन, क्या बोल रहे हैं? पहले क्लियर हो जाइए। सुन सुन मेरा बात सुन, कंफ्यूज मत हो। सुनो सुनो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला होता है ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ, यही फॉर्मूला होता है। तुम लोग को मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि मैक्सिमम स्टॉक कब होगा? जब कंजम्पशन सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ROL माइनस, बोलो ना, ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ, मिनिमम स्टॉक लेवल
स्टॉक मिनिमम कब रहेगा? जब कंजम्पशन नॉर्मल होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। बस एवरेज स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या हो गया? मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। एक और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ या ROQ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। एक था डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल कब होगा? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी पीरियड, इनटू इमरजेंसी पीरियड। ठीक है ना। EOQ का फॉर्मूला, EOQ फॉर्मूला रूट ओवर 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C, है ना। अच्छा, A का मतलब एनुअल कंजम्पशन, किसका? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का नहीं। O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल का रखने खर्चा। अच्छा, रॉ मटेरियल रखने खर्चा क्या क्या आ सकता है? पहला गोडाउन करेंट, गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस जिसको अपने जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, और गोडाउन कीपर जिसको अपने गेट कीपर बोलते हैं, जो गोडाउन को रखता है। तो ये सब खर्चा किसका आता है? कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लो तुम लोग यहीं पे। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, क्वांटिटी डिवाइडेड बाई, सॉरी, क्वांटिटी इनटू सी। कैरिंग कॉस्ट का टोटल फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इनटू सी डिवाइडेड बाई 2। यह फॉर्मूला होता है कैरिंग कॉस्ट का। ये कब यूज करोगे? ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? डिसीजन मेकिंग में। लिखो ना, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? डिसीजन मेकिंग या प्रॉफिट लॉस जब निकालोगे तब, प्रॉफिट लॉस निकालोगे तब ये जाकर फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। अब सोचो, ये सारा चीज मैंने 3-4 दिन में पढ़ाया था, ये 3-4 दिन वाला चीज मैंने अभी एक दिन में करवाने जा रहा हूँ। बोलो ना, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे कैरिंग कॉस्ट का? क्वांटिटी इनटू सी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब बोलेगा डिसीजन लेना कि मैनेजर का पॉलिसी अच्छा है या EOQ वाला पॉलिसी अच्छा है, तो उस वक्त कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। ठीक है। या आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस कि मैनेजर का पॉलिसी फॉलो करके कितना कॉस्ट आ रहा है और EOQ वाला पॉलिसी फॉलो करके कितना कॉस्ट आ रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो उस वक्त भी ये कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आते पहला सम स्टॉक। चलो पहला सम निकालते हैं। पहला क्या है? नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल को अपने क्या बोलते हैं? एवरेज। नॉर्मल मतलब क्या है? भैया नॉर्मल यूसेज कितना है? 50 kg पर वीक। इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अगर सम्स में वीक 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 दिया है तो कैलकुलेशन किस में होगा? वीक में होगा। अगर मंथ 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 दिया है तो कैलकुलेशन किस में होगा? मंथ में होगा। कभी कभी मतलब डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, 80% वीक है और 20% मंथ है, तो इस 20% को भी किस में कन्वर्ट कर देना? वीक में कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी सम्स में देखना कुछ इंफॉर्मेशन वीक में दिया है और एक इंफॉर्मेशन मंथ में दिया। मान लो सम्स में टोटल 5 इंफॉर्मेशन है, 5 में से 4 इंफॉर्मेशन वीक का है और एक इंफॉर्मेशन मंथ का है, तो वेटेज किसका ज्यादा है? वीक का। तो मंथ को किस में कन्वर्ट करोगे? वीक में। अगर सम्स में डेज 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 आ रहा है, समझ गए, तो सारा कैलकुलेशन किस में होगा? डेज में होगा। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर भी वीक में ही निकालोगे। ओके। अब बताओ यहाँ पे नॉर्मल यूसेज 50 kg पर वीक, मैक्सिमम यूसेज कितना है? 75 kg पर वीक। ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 300 kg। रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 to 6 वीक्स। आपको बोला क्या निकालने के लिए? रीऑर्डर लेवल, मतलब ROL बोला है निकालने के लिए। फिर आपको क्या बोला है? मैक्सिमम लेवल बोला निकालने के लिए। फिर आपको मिनिमम लेवल बोला निकालने के लिए। फिर आपको एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए। ठीक है ना। सुनो, आपको अगर मैं ROL का फॉर्मूला यूज करूं, आपको सबसे पहले क्या बोला निकालने के लिए? ये जो PDF है ना, ये PDF मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ये PDF भेज दूंगा। ये PDF तुम्हारे लिए बनाया है, ये पूरा ग्रुप में आ जाएगा। तुम बताओ ना ROL का फॉर्मूला क्या है? मैं ROL का फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूँ, तुम लिखना मत, खाली मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए तुमको। ROL का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन
मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यही फॉर्मूला है ना? ओके। इस पूरे सम्स में मैक्सिमम कंजम्पशन कहीं दिख रहा है क्या? बोलो ना। इस पूरे सम्स में मैक्सिमम कंजम्पशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बोलो। मैक्सिमम कंजम्पशन दिख रहा है ना? कितना है? 75। देख तुम लोग मेरे बात मत है ना, अपने आप पे भरोसा रखेगा। ठीक है, मेरा तो काम ही तुमको कंफ्यूज कर देना, जैसे तुम्हारा एग्जाम में दिमाग चालू रहे। क्या सम्स में मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है? हाँ दिया है। क्या मैक्सिमम लीड टाइम दिया है? मैक्सिमम लीड टाइम नहीं दिया हुआ है। 6 वीक। अरे मिनिमम कितना है? 4। मैक्सिमम कितना है? 6 वीक। तो सब तो दिया हुआ है। तो क्या आरओएल का फॉर्मूला लग जाएगा? लग जाएगा ना? तो चलो फॉर्मूला निकलो इसका। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 75 kg इनटू मैक्सिमम लीड कितना है? मैक्सिमम लीड कितना है? 6 वीक। मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 वीक में रॉ मटेरियल आ जाएगा सप्लायर के यहां से। तो इनटू करो, कितना आ रहा है? इनटू को कितना? 450 kg। आंसर केजी में ही आएगा। ठीक है। चलो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला निकालो। मैक्सिमम लेवल का, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या? आर ओ एल माइनस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला क्या? आर ओ एल माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आर ओ क्यू। तो देखो ना, आर ओ क्यू दिया हुआ है ना आपको? आर ओ क्यू तो आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? आर ओ एल भी निकाल चुके हैं। क्या मिनिमम कंजम्पशन दिया है? नहीं दिया हुआ है। मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम कंजम्पशन निकाल लेंगे। क्या आपका मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है? दिया हुआ है 4। तो एक चीज नहीं दिया हुआ, क्या है? मिनिमम कंजम्पशन। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ना, नोट, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कंजम्पशन। सम्स में देखना, सम्स में देखना, सम्स में आपका नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है और आपका मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है। तो क्या हम नॉर्मल मतलब एवरेज, अगर हम एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला पुट करें तो उसमें मिनिमम कंजम्पशन भी आता है और मैक्सिमम भी आता है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मिनिमम कंजम्पशन हमारा निकल जाएगा, बिकॉज एवरेज दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो फॉर्मूला पुट करो, एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन का फॉर्मूला पुट करो। बोलो। मैक्सिमम कंजम्पशन, अच्छा रुको मैं यहीं पे पुट करता हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 50 kg पर वीक दिया हुआ है ना? 50 kg। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 75 kg प्लस मिनिमम कंजम्पशन तो हमको निकालना ही है, होल डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 kg इक्वल टू 5 kg प्लस मिनिमम कंजम्पशन।
देयरफॉर 100 माइनस 75 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन। और ये कितना आ रहा है मिनिमम कंजम्पशन, 25। ठीक है, ओके। तो हम लोग का निकल गया 25 kg मिनिमम कंजम्पशन। अब किसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं अपने लोग, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अपने लोग पुट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला एक बार मैं लिख लेता हूं, ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस, सॉरी प्लस होगा, प्लस ROQ या EOQ, है ना। ROL हमारा आया था ना, ROL देखो हमारा कितना आया था, 450 kg। ऑलरेडी हम लोग ROL निकाले थे 450 kg माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है 25 kg इनटू मिनिमम लीड टाइम कितना था 4 वीक, और ROQ देखो सम्स में दिया हुआ है 300 kg, दिया हुआ ना 300 kg, तो प्लस कर दो ROQ 300 kg। सॉल्व करें कितना आ रहा है, सॉल्व करें बताओ ना, 650 kg आ रहा है, 650 kg ये आएगा। आ रहा है तुम्हारा दीप्ति, कशिश, एग्जाम देना पता है ना कब, 4 नंबर से इंग्लिश। नेक्स्ट क्या बोला निकालने के लिए, नेक्स्ट क्या बोला है, मिनिमम लेवल निकालने फॉर्मूला। देखो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, ROL माइनस, ROL माइनस क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल कंजम्पशन, और एग्जाम में ना पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ROL कितना था 450 kg माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना था 50 kg ना, नॉर्मल कंजम्पशन कितना था 50 kg, यही तो। और नॉर्मल लीड टाइम क्या है, नॉर्मल लीड टाइम यहीं पर मैं निकाल दे रहा हूँ 4, अच्छा सुनो ना यहाँ पर नोट में दिखा दे रहा हूँ, नोट में, और ऐसे एग्जाम में सब दिखाना पड़ेगा तुम लोग को ऐसे। नॉर्मल लीड टाइम कैसे निकालोगे, 4 मिनिमम है, 4 वीक मिनिमम है, 6 वीक मैक्सिमम है, दोनों का एवरेज निकाल लो कितना वीक आ रहा है 5 वीक। तो ये जो 5 वीक है ये आपका क्या होगा नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल का मतलब हमेशा एवरेज होता है, तो 4 + 6 का एवरेज निकालो, 4 वीक और 6 वीक का एवरेज क्या आएगा 5 वीक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 5 वीक। आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका, कितना 200, सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला निकालने के लिए, क्या बोला है, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक लेवल फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल होल डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आया था अभी निकाले ना 200, और मैक्सिमम स्टॉक कितना आया था 650, 650 आया था, और होल डिवाइडेड 2 कितना आ रहा है 425 kg, ये मेरा हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, समझ आया, डन। ठीक है।
तुम लोग को लाइव स्टूडेंट कोई डाउट फॉर्मूला वाले सम्स में? बाकी लोग बदलो। ठीक है, क्वेश्चन 2 तुम लोग करके दिखाओ तो फटाफट। क्वेश्चन 2 तुम लोग करके दिखाओ फटाफट, एकदम फार्मूला बेस पे ही है। फिर मैं ईयूक्यू वाला सम्स कराता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, फालतू रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन 2 फटाफट सॉल्व करो। होपफुली आपसे ये वाला सम्स बन गया होगा, बिकॉज सब कुछ तो नॉर्मल है। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, 2 मंथ 4 मंथ, है ना। आपका ये मिनिमम था, ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम कंजम्पशन है, ये आपका एवरेज कंजम्पशन, तो सब कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इजिली ये सम्स बन जाएगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन 1 था। अब मैं जो पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है, ऐसे करके टोटल 15-16 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे पीडीएफ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। ये पीडीएफ मैं पेड कोर्स का ग्रुप बना उसमें डाल दूंगा, जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डाल दूंगा। तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे क्या रहेगा ना, ऑलवेज पड़ा रहेगा, वहाँ पे मीडिया सेक्शन में जाएगा, फाइल में ऑलवेज वहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से भी तुम ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। तो चलो पहला क्वेश्चन, क्रैश कोर्स का हम लोग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2010 ऑनर्स में ये क्वेश्चन आया। और तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, मैट का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, अ परचेज मैनेजर प्लेसेस फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन ईच टाइम ऑर्डर अ लॉट ऑफ 500 kg। सुनो ना, ये जो मैनेजर है वो कितने का लॉट में ऑर्डर करता है? 500 kg। ये जो हमारा मैनेजर है एवरी टाइम सप्लायर को कॉल करेगा और 500 kg रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे देगा। तुम बताओ, ये जो मैनेजर है क्या इसने ईओक्यू को फॉलो किया? नहीं ना, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है क्या कि मैनेजर ने ईओक्यू पॉलिसी को फॉलो किया है? तो पक्का इसने एरर किया, गलती किया है। अपने को ये वाला गलती निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। From the following information, find out the amount of profit or loss of the organization for the said order। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन क्या पूरे साल भर का? 1000 kg। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, 1 kg रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 100। 1 kg का कॉस्ट कितना है? 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जब भी मैं ऑर्डर करता हूं भैया 400 रुपया मेरा खर्चा होता है। जब भी मैं ऑर्डर करता हूं मेरा कितना खर्चा होता है? 400 रुपया। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%। सुनो सुनो सुनो, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, दो बात बोलूंगा, एक बात है समझने वाला बच्चा और एक बात है रटने वाला बच्चा। तो पहले समझने वाला बच्चा फोकस करेगा। 20% किसका बोला है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, है ना। इसका मतलब क्या है, सुनो ना, अगर मैं 100 kg रॉ मटेरियल परचेज करूंगा तो मेरा जो स्पेस है वो 100 kg के अकॉर्डिंग आएगा। बोलो ना, 100 kg के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मैं 1000 kg परचेज करूंगा तो मेरा जो गोडाउन का रेंट है वो 1000 kg के हिसाब से आएगा, बिकॉज 1000 kg मोर स्पेस मोर रेंट। अगर मैं 10,000 kg रॉ मटेरियल परचेज करता हूं तो स्पेस कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? स्पेस ज्यादा तो रेंट भी ज्यादा। समझ जा रहे हो ना। इसका मतलब ये जो 20% है ये हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉस्ट पर रॉ मटेरियल। अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनना, बोल रहा है कॉस्ट पर केजी। 1 kg का कॉस्ट है 100 रुपया। तो ये बोलो ना, ये 1 kg जो रॉ मटेरियल आएगा इसी को तो मैं गोडाउन में रखूंगा और इसी का क्या निकालूंगा? कॉस्ट। कि भाई 1 kg रखने का कितना कॉस्ट आ रहा है? 1 kg रखने का कितना कॉस्ट आ रहा है? अब आप बताओ 1 kg का कॉस्ट कितना है? ये तो खरीदने वाला है, ये तो खरीदने वाला कॉस्ट है। लेकिन अब मैं उसको गोडाउन में रखूंगा तो गोडाउन में रखने वाला भी तो कॉस्ट आएगा। तो कैसे निकालेंगे? ये जो 100 रुपया का मैं 1 kg लेकर आ रहा हूं, इसमें अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो 20 रुपया हो गया रखने वाला खर्चा और 100 रुपया हो गया खरीदने वाला खर्चा।
मतलब मैं रॉ मटेरियल को खर्चा किया, रॉ मटेरियल को परचेज किया, तो एक हो गया परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैं जो रॉ मटेरियल को परचेज किया, क्या मैं सप्लायर के गोडाउन में छोड़ दूंगा या तुम रास्ता में छोड़ देगा? अरे जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया, क्या तुम रास्ता में छोड़ देगा? उसको गोडाउन में तो लेकर आएगा। तो उस 1 kg को जो तुम गोडाउन में रखेगा उसका कैरिंग कॉस्ट क्या है? इसीलिए ऑलवेज इस 20% को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट पर केजी से। किससे मल्टीप्लाई करो? अच्छा केजी क्या है? यूनिट है। तो जब भी परसेंटेज आएगा उसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। और तुम लोग को अभी मैंने बोला था प्यूपा पर यूनिट पर एनम, क्या निकला था? पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो अगर मैं इसको सम अप करूं कि अगर मैं 1 kg रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, तो वही 1 kg मैं कहां रखूंगा? गोडाउन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 1 kg का कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20%, तो निकल जाएगा मेरा कैरिंग कॉस्ट, है ना? क्या निकल जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। एक लॉजिकल सोचो ना, 1 kg मिल रहा है 100 रुपया में और रखने का खर्चा आ रहा है 200 रुपया। 1 kg मिल रहा है कितने में? 100 रुपया में। और इसको अगर मैं गोडाउन में रखूंगा तो आएगा 200 रुपया। गोडाउन का रेंट आ रहा है 200 रुपया। क्या तुम सामान खरीदेगा? क्या तुम सामान खरीदेगा? खरीदने में लग रहा है 100 रुपया, और जब मैं रखने जा रहा हूं तो रखने का मेरा 200 रुपया कॉस्ट आ रहा है। क्या तुम खरीदेगा? नहीं ना। फिर वही वाला कहावत हो गया, जितने का चिकन नहीं उतने का मसाला वाला हिसाब, है ना? इसीलिए जो कैरिंग कॉस्ट है, जो कैरिंग कॉस्ट है ऑलवेज किससे कम आएगा? जो खरीदने वाला कॉस्ट है उससे क्या आएगा? कम आएगा। तभी खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। आप समझा मेरा बात? तो यहाँ पे 100 रुपया है खरीदने वाला और उसका 20% क्या है? रखने वाला। तो रखने वाला आ गया 20 रुपया और खरीदने वाला कितना आ गया? 100 रुपया। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर रखने का कॉस्ट ज्यादा आ गया तो कोई खरीदने वाला बोला इससे अच्छा खरीदेंगे ही नहीं भाड़ा पे काम चलाएंगे, दूसरों से लेकर काम चलाएंगे, खरीदेंगे नहीं उससे अच्छा। क्लियर हुआ चीज? ओके। अब रटने वाला क्या ध्यान रखिएगा? सिंपल सा बोला सर ये बकलोल सा बात मत किया करो, इसका केजी इसका केजी। रटने वाला बच्चा ध्यान रखेगा, उसका सिंपल सा लॉजिक है बाबू, जब भी तुमको परसेंटेज दिखेगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना यूनिट से। वाह सर, बस रटने वाला बच्चा बस इतने ध्यान रखेगा कि जहां पर भी मेरे को परसेंटेज दिखा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। आया वो सामने? और इसका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन आएगा वो प्यूपम आएगा पर यूनिट पर एनम में। क्लियर हुआ चीज? ओके। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तुम बताओ यहां पे कुछ बोला निकालने के लिए? बोलो यहां पे कुछ बोला निकालने के लिए? यहां पे क्या बोला निकालने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ऑलवेज फॉलो EOQ, क्योंकि जो हमारे मैनेजर साहब हैं वो 500 kg करके ऑर्डर दे रहे हैं। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि मैनेजर जो खर्चा कर रहा है उससे क्या कॉस्ट आ रही है, और EOQ के पे जब ऑर्डर करूंगा उससे जो कॉस्ट आ रही है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो पता चलेगा प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। तो सबसे पहले जब भी आपको बोलेगा ना, जब भी आपको बोलेगा भैया प्रॉफिट लॉस निकालो, क्या निकालो? प्रॉफिट और लॉस। ऑलवेज क्या निकालिएगा? EOQ। चलो EOQ निकालते हैं। EOQ संजना, मतलब समझ में आ रहा है? तो अभी पूजा का माहौल में तो नहीं है दिमाग में? तुम लोग घूमा कि नहीं पूजा? कौन सी जैसे मुंह बना रही है, लग रहा है सारा पूजा खर्चा इससे सब मांग लिया है कि सब पड़ोसी लोग मेरे से कैसे मांग लिया सर, हम तो गए ही नहीं। संगम तुम गया? तुम्हारा तो डेली पूजा रहता है। सही बात है, हम लोग के लिए नहीं, नहीं हम लोग के लिए भी है। हम बहुत घूमा है, हम तो घूमा है। हाँ हाँ पूजा का पहले गया था। √2 × A × O होल डिवाइडेड बाई C, ये फॉर्मूला है ना? √2 × A × O डिवाइडेड बाई C। ठीक है। ए का मतलब क्या है? बोलो ना, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन। अच्छा एग्जाम में ना तुम लोग लिखेगा वेयर एज A = एनुअल कंजम्पशन और उसका अमाउंट लिखेगा। यहाँ पे ए कितना है? बोलो ना, यहाँ पे ए कितना है? 1000 kg।
ठीक है। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने पे कितना खर्चा आ रहा है, 400 रुपया का। और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पर निकालते हैं, प्यूपा, याद रखेगा। सी मतलब प्यूपा, पर यूनिट पर एनम। तो कितना परसेंट दिया हुआ, 20%। और 20% से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट से। तो कितना यूनिट, अच्छा यूनिट का कॉस्ट कितना, 100 रुपया ना। तो 100 इंटू क्या कर देंगे, 20%, कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। ये हो गया सी का वैल्यू। अब पुट कर दो फटाफट, अंडर रूट 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 200 केजी आ रहा है, 200 केजी आ रहा है। ओ बाबा, तुम लोग को हमेशा पता हूं, जब भी ईयूक्यू में क्वांटिटी, जब भी ईयूक्यू का जो क्वांटिटी आता है वो सबसे लोएस्ट आता है, पता है ना। अगर आप 200 केजी करके ऑर्डर करोगे तो आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। मैनेजर साहब कितने में ऑर्डर कर रहे थे, मैनेजर ऑर्डर कर रहा है 500 केजी, और ईयूक्यू कितना आया है, 200 केजी। तो ऑब्वियसली मैनेजर का कॉस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आप 200 केजी करके ऑर्डर करोगे, 200 केजी करके ऑर्डर करोगे, तो आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। बोलो, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन देख लो। अरे देखो ना, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ, अंडर रूट देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर, यहां लिखो ना, नंबर ऑफ ऑर्डर एज पर मैनेजर। मैनेजर साल भर में कितना ऑर्डर करेगा, मैनेजर साल भर में कितना ऑर्डर करेगा, देखो एनुअल कंजम्पशन कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर का मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी। तो साल भर में एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1000 केजी का। और मैनेजर कितना, एक बार में कितना क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहा है, 500 केजी। तो वो साल भर में कितना बार ऑर्डर करेगा, 2 टाइम्स। मैनेजर साल भर में कितना बार ऑर्डर करेगा, 2 टाइम्स, ठीक है। ये था एज पर मैनेजर, लिखो एज पर ईयूक्यू, एज पर ईयूक्यू फॉर्मूला वही है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1000। और ईयूक्यू क्या बोलता है भैया, 500 केजी नहीं, कितना केजी करके ऑर्डर करो, 200 केजी करके ऑर्डर करो। तो 5000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 200 केजी। तो कितना ऑर्डर आएगा, 5 टाइम्स। तो ईयूक्यू बोलता है कि पूरे साल भर में सप्लायर से 5 बार कांटेक्ट करो, 5 बार ऑर्डर करो। मैनेजर भाई साहब साल भर में 2 बार ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब 2 बार वो सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, और पूरे साल भर में 2 बार ऑर्डर आ रहा है। और ईयूक्यू बोलता है कि पूरे साल भर में कितना ऑर्डर आना चाहिए, 5 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है ना। ये निकल गया तो ओके। अब अपने निकालेंगे एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। चलो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट शोइंग, अच्छा ब्रेक दे दूंगा तुम लोग को, इसको इसके बाद ब्रेक दूंगा, टेंशन मत लो। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तुम लोग बना लिए, बना लिया। तेरे को आ रहा है समझ, जाता है क्लास वाला, आ रहा है पर्टिकुलर। यहाँ लिखो मैनेजर पॉलिसी, अब मैनेजर पॉलिसी कितना था, 500 केजी वाला। और लिखो ईओक्यू पॉलिसी, ईओक्यू, ईओक्यू कितना केजी का है, 200 केजी का, ठीक है। पहले लिखो रॉ मटेरियल, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो पूरे साल भर में कितना केजी आप ऑर्डर कर रहे हैं, पूरे साल भर में 1000 केजी आपको चाहिए,
और 1 kg का दाम कितना था? 100 रुपया। तो 1000 इंटू 100 कितना आएगा? 1 लाख। 1000 इंटू 100 कितना आएगा? 1 लाख। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया। पूरे साल भर में चाहिए 1000 kg, और 1 kg का कॉस्ट कितना है? 100 रुपया। तो यहाँ आएगा 1 लाख रुपया। यहाँ कितना आएगा? 1 लाख रुपया। तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। जब भी बोलेगा ना स्टेटमेंट निकालो कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ ना, तुम लोग मेरे साथ बोलना, तीन तीन चीज निकालना पड़ेगा। बोलो ना, कितना चीज? 3 चीज। टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। बोलो तो, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। एक बार फिर से, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये 3 चीज निकाल करके अपने डिसाइड कर लेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल गया, अब क्या निकालेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और लॉजिक सोचो ना, लॉजिक सोचो ना, रॉ मटेरियल में खरीदने गया तो खरीदने वाला खर्चा, रास्ते वाला खर्चा और रखने वाला खर्चा। खरीदने वाला खर्चा, रास्ते खर्चा और रखने खर्चा। खरीदने वाले खर्चों को बोलेंगे टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, रास्ते वाले खर्चों क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट, और रखने वाले खर्चों क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, अब याद रहेगा? ओके, अब लिखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है ना। मैनेजर साल भर में कितना बार ऑर्डर करता था? 2 बार। मैनेजर साल भर में कितना बार ऑर्डर करता था? देखो ना, 2 बार। और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आ रहा था? 400 रुपया। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आ रहा था भाई? 400 रुपीज। तो मैनेजर साल भर में 2 बार ऑर्डर करता था, और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आता था? 400 रुपया। तो पूरे साल भर में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 800 रुपया। ठीक है। ईओक्यू क्या बोलता है कि पूरे साल भर में 2 बार नहीं, पूरे साल भर में 5 बार मंगाओ सामान। अच्छा, एक बार मंगाने का कितना ऑर्डर कॉस्ट आता था? 400 रुपया। 5 बार मंगाने कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब मैं तुम लोगों को एक चीज लिखवाया था, देखो यहाँ पे, ये वाला लिखवाया था ना तुम लोग को, ये वाला चीज। क्या लिखा था कि जब भी डिसीजन लेना है या जब भी पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला निकालोगे कैरिंग कॉस्ट का? कैरिंग कॉस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्वांटिटी इनटू सी होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूला यूज होगा कैरिंग कॉस्ट का। ठीक है ना, यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करो। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वांटिटी इनटू सी डिवाइडेड बाय 2। मैंने तुम लोग याद है रेगुलर बैच में पूरा ऐसे करके एग्जांपल समझाया था, याद है? ऐसे करके एग्जांपल समझाया था, फिर लास्ट में एवरेज बनाया था। बट यहाँ पे भी वो सब छोड़ दो। क्वांटिटी इनटू सी डिवाइडेड बाय 2। क्या? अच्छा, मैनेजर एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाता था? बोलो ना, मैनेजर एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाता था? 100 इंटू सी। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना आया? 20 रुपया। बोलो ना, सी कितना आया? 20 रुपया। 500 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 5000। हाँ, 5000। ठीक है ना। ईओक्यू क्या बोलता है भैया? 500 नहीं, 200 केजी करके मंगाओ। क्वांटिटी मतलब 200 केजी करके ऑर्डर दो। इनटू सी का वैल्यू कितना आया है? 20 रुपया, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 2000, है ना। अब यहाँ पे निकाल लो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको अगर मैं 2 मानूं, इसको अगर मैं 3 मानूं, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,05,800 ना, 1,05,800। ठीक है ना।
और ये कितना हो जाएगा 1,04,000। ठीक है, तो किसका कॉस्ट कम आ रहा है? देखो ना, ये रहा ईओक्यू, तो ईओक्यू में कॉस्ट कितना आ रहा है पूरे साल भर का? 1,04,000। और मैनेजर जो दारू पी के ऑर्डर करता था 500 के जी, उसका कॉस्ट कितना आ रहा था? 1,05,800। तो अगर मैनेजर का पॉलिसी फॉलो किया जाएगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर ईओक्यू को फॉलो किया जाएगा तो कॉस्ट कम आएगी। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,800 रुपये का। पूरे साल भर में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,800 रुपये का। बट इतना लिख के मत बोलना, कंक्लूजन देना पड़ेगा यहाँ पे। कंक्लूजन, क्वेश्चन क्या बोला है देखो, उसके हिसाब से कंक्लूजन होगा। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेट पीरियड। तो तो हमारा मैनेजर 500 केजी करके ऑर्डर दे रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है पूरे साल भर में? 1,800 रुपया का। यही बात यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखो, कंक्लूजन लिखो। मैनेजर, so if we followed, लिखो ना, if we followed, if we followed manager policy, then business will suffer loss of for amounting rupees, sorry, business will suffer loss for amounting rupees कितना? 1,800। कैसे दिखाओगे? 1,05,800 माइनस 1,04,000, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,800 रुपये। ठीक है ना, ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, एक ब्रेक हो जाए, ब्रेक के बाद एक दो सम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रेक खत्म ना, अब रेडी है तो एनर्जी आ गया ना? ठीक है, आधा घंटा और पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है ना? ये तो थे बेसिक वाले क्वेश्चंस। अरे आपका नॉर्मल यूसेज दिया है, मैक्सिमम यूसेज दिया है, मिनिमम दिया है ना, प्लस आपका मिनिमम लेवल दे दिया है, मैक्सिमम लेवल दे दिया है। लगता कराना पड़ेगा, तुम लोग का मुंह देख के लग रहा है। हाँ, नहीं। नॉर्मल डेज कितना है? 25, और मिनिमम डेज कितना है? 20। तो जब भी आपको, सुनो ना, नॉर्मल मतलब कौन सा? एवरेज। अरे बोलो ना, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एवरेज। आपका एवरेज डेज दिया है, आपका मिनिमम डेज दिया है, तो पहला वर्किंग नोट यही होगा। कौन सा डेज निकालने का? मैक्सिमम डे। याद है ना, मैक्सिमम लीड टाइम। तो आपका एवरेज लीड टाइम दिया है, आपका मिनिमम लीड टाइम दिया है। ठीक है, तो अपने फॉर्मूला पुट कर देंगे एवरेज वाला, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, उससे क्या निकल जाएगा? मैक्सिमम लीड टाइम। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ ये वाला नोट बना करके। और सुनो ना, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल भी दिया है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब ही होता है मैक्सिमम लीड टाइम, है ना? तो अपने को सबसे पहले मैं 4 का ही सॉल्व कराता हूँ, 0.4 का। देखो ना, मैक्सिमम लीड टाइम, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, तुम लोग मैक्सिमम पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, मैक्सिमम लीड टाइम। तो क्या फॉर्मूला पुट करोगे? पहला, एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम। फॉर्मूला क्या होगा? मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम होल डिवाइडेड बाई 2, है ना? एवरेज लीड टाइम देखो दिया है 25, दिया है ना, ये हो गया 25 डेज। मिनिमम लीड कितना दिया हुआ है? 20 डेज, प्लस मैक्सिमम अपने को निकालना ही है, डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 50 इक्वल टू 20 प्लस मैक्सिमम लीड टाइम, यही ना?
देयरफॉर 50 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और यही 30 हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये तो हम लोग पहला निकाल लिया, कोई दिक्कत? ओके, हो गया ना कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिवीजन का मतलब पढ़ा हुआ चीज रिवाइज कर रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, जो तुम लोग देख देख के कॉपी किया है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोला निकालने के लिए, रीऑर्डर लेवल। पहले निकालते हैं ROL। अच्छा बताओ ना, क्या यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या? हेलो लाइव स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, क्या सेफ्टी स्टॉक के बारे में कुछ बोला है? नहीं ना, तो अपने फिर क्यों सेफ्टी स्टॉक के बारे में बात करेंगे? ये एज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा है। तो जब बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या अपने को मैक्सिमम लीड टाइम पता है? अभी निकाले हैं, कितना है 30 डेज। अरे बोलो ना कितना डेज, 30 डेज। क्या आपने को मैक्सिमम कंजम्पशन पता है? हाँ सर पता है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 130। तो सब तो पता ही है, तो मल्टीप्लाई कर लो जस्ट। मैक्सिमम कंजम्पशन फॉर्मूला जस्ट पुट करो, मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 130, मैक्सिमम लीड कितना है, मैक्सिमम लीड टाइम मतलब कितने, मैक्स टू मैक्स कितने दिन में रॉ मटेरियल आ जाएगा, वो कितना दिन है 30 डेज। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3900 यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, है ना? क्योंकि 130 यूनिट्स था, हेलो 130 क्या था यूनिट्स था, तो आंसर भी किस में आएगा यूनिट्स में आएगा। याद करो पिछले सेशन में केजी था, तो आंसर किस में आया था केजी में। अच्छा, इस 139 सॉरी ये जो 3900 यूनिट्स है, इसका मतलब श्रेय ये होता है कि जब हमारे पास 3900 यूनिट रहेगा, हम तुरंत सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे कि भैया माल भिजवा दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना? अब नेक्स्ट निकालो, क्या बोला था पॉइंट नंबर 2 में, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी सुनो ना, रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा निकलता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल से। रीऑर्डर क्वांटिटी किससे निकलता है? क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला में देखना, ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन प्लस ROQ, है ना? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल से क्या निकलेगा ROQ। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पुट करते हैं, मैक्सिमम, अच्छा मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, ठीक है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है ROL, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग, ROL माइनस नॉर्मल लीड टाइम इनटू नॉर्मल कंजम्पशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉर्मल लीड टाइम प्लस इनटू नॉर्मल, पकड़ लिया? श्रेया बोलती जो पढ़ा दे सब ठीक ही है सर। मिनिमम मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ या EOQ, ठीक है? क्या है ROL कितना है 3900 यूनिट्स माइनस नॉर्मल कंजम्पशन है, कितना है तो बताओ, तो नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन कितना है देखो भैया, नॉर्मल कंजम्पशन कितना है या मिनिमम, तुम चलो कितना है मिनिमम कंजम्पशन, कितना 60, अच्छा मिनिमम लीड टाइम कितना है 20 प्लस ROQ तो निकालना ही अपने को। ओके, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 7800, देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है 7800, यही तो दिया हुआ मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है ना?
अब इसको सॉल्व करते हैं। 7800 इक्वल टू 3900 माइनस ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 1000 1200 ना, ठीक है, प्लस हो जाएगा आर क्यू, है ना। ये प्लस माइनस करने के बाद आर क्यू कितना आ रहा बताओ तो 5100 यूनिट्स। देख लो सभी का आ रहा है सॉल्व करके, तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आर क्यू। हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, एवरेज स्टॉक बोला है ना। एवरेज स्टॉक लेवल सिंपल से होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है 7800 यूनिट्स। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है देख लो, मिनिमम कहाँ गया मिनिमम लेवल 1400 यूनिट, यही है ना 1400 यूनिट, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 4600 यूनिट्स। ये फॉर्मूला है, ये हो गया एवरेज मैक्सिमम स्टॉक, ये हो गया मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 4600 यूनिट। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ये आर क्यू का कैलकुलेशन सही आया है 5100 यूनिट्स, ठीक है। लाइव स्टूडेंट आप लोग का आया है क्या 5100 यूनिट्स आर क्यू वाला, बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अभी है, कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला है ना सम्स। एक्चुअल में इस बार के लिए ना स्टॉक वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा बाबू। तो अपने लोग अभी करेंगे 5-6 क्वेश्चन अभी और करेंगे अच्छे अच्छे वाले। ये हटा रहा हूँ इसको, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, और मटेरियल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देख करके पहले बोलना बहुत खूबसूरत हो आप, अब हमको सॉल्व करने दो, ठीक है। 10 नंबर उठा लेना है। ओ बाबू संगम पूजा पाइप्स लिमिटेड यूजेस 75,000 वॉल्व्स होगा ना, वॉल्व्स है, वी है 5000 वॉल्व्स पर ईयर, द यूज इज फेयरली कांस्टेंट एट 6250 वॉल्व्स पर मंथ। अब देखना तो कंफ्यूजन हो रहा है आपको, एक ईयर का दिया है कितना 75,000 वॉल्व्स है ना, तो हमेशा आपको एनुअल कंजम्पशन लेना है। जब आपका एनुअल कंजम्पशन दे दिया रहे तब मंथ वाला इग्नोर करना। अरे याद पढ़ाए थे ना 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू क्यू, पढ़ाए थे ना। तो ए का मतलब क्या था एनुअल कंजम्पशन, समित समित ए का मतलब क्या था एनुअल कंजम्पशन। एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है। तो ये वाला इग्नोर करना क्योंकि आपको मंथली चाहिए नहीं, आपको ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, इसका अपने को मतलब ही नहीं इसका। द वॉल्व कॉस्ट 1.5 मतलब 1.5 रुपया पर यूनिट व्हेन बट अ लार्ज क्वांटिटी, जब मैं लार्ज क्वांटिटी बल्क में परचेज करूंगा तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन एनुअल बेसिस। तो 20%, और तुमको मैंने बोला था ना जब भी परसेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना पर यूनिट से, बताया था ना। तो 20% किस पे होगा 1.5 रुपया पे, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है।
पहला अपने पास एनुअल कंजम्पशन कितना है, 75,000 वॉल्ट्स, है ना। कैरिंग कॉस्ट कितना है, 1.5 रुपया का कितना परसेंट, 20%। कितना आ रहा है, देखो ना, 1.5 का 20% कितना आ रहा है, हाँ 0.3 आ रहा है ना, 0.3। ओके, फिर आपको बोल रहा है द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड प्रोसेस द डिलीवरी 18 रुपया। मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है कि जब भी मैं ऑर्डर करता हूं तो मेरा डिलीवरी कॉस्ट आता है 18 रुपया, तो अपने को ऑर्डर कॉस्ट मिल गया 18 रुपया। यही था ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, 18 रुपया। इट टेक्स 45 days टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर। जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो 45 दिन के अंदर वो ऑर्डर मुझे मिलता है, ठीक है। एंड सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, 3250। ये हमारा सेफ्टी स्टॉक वो मेंटेन करके ही चल रहा है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? इस पूरे पैराग्राफ में मत जाओ, हाथी की तरह दिख रहा है पर दम कुछ भी नहीं है। इस पैराग्राफ में बोला है कि एनुअल कंजम्पशन है 75,000 विच इज ए। अपना कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है, 1.5 रुपया एक यूनिट का, इंटू कर देंगे 20%। क्योंकि मैंने बोला कि अगर 100 रुपया मेरा खरीदने का कॉस्ट है और मेरा 100 रुपया रखने का कॉस्ट आएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा कब, जब खरीदने का कॉस्ट होगा 100 रुपया और रखने का कॉस्ट होगा 10% या 20%। किसका, 100 रुपये का, तभी तो मैं खरीदूंगा। आया वो सामने। तो मेरा 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा खरीदने का कॉस्ट है, उसका 20% मेरा आ रहा है कैरिंग कॉस्ट। तो 1.5 रुपया इंटू 20% कितना आ जाएगा, 0.3, मतलब 30 पैसा। ये मेरा होगा कैरिंग कॉस्ट। और बोला जब भी ऑर्डर करते हैं तो एक ऑर्डर पे मेरा 18 रुपए का खर्चा आता है। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, अरे बोलो ना, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, ईओ क्यू। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, पहला मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। जब भी बोलेगा मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओ क्यू। इकोनॉमिकल मतलब ऐसा कौन सा क्वांटिटी या कितने क्वांटिटी में ऑर्डर करूं कि मेरा कॉस्ट सबसे कम आए, तो अपने को निकालना ईओ क्यू। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया था कुछ देर पहले, ब्रेक के पहले। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपने ईओ क्यू निकाल लेते हैं। ईओ क्यू रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ होल डिवाइडेड बाई सी, यही ना। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है 75,000 इंटू ओ कितना है 18 रुपया, सी कितना है 0.3। ए सॉल्व कर बताओ ना कितना आ रहा है, हाँ 3000 वॉल्स वैल्यूज, 3000 वॉल्स। तो ये जो बोला था निकालने के लिए कि मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ये कितना आया है 3000 वॉल्स। मतलब अगर कंपनी पर ऑर्डर 3000 वॉल्स को करेगा तो कंपनी की कॉस्ट सबसे कम आएगी, बिकॉज ये ईओक्यू के फॉर्मूला से निकला है। ठीक है, अब आपको निकालना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। लिखो ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन कितना है, पूरे साल भर में आप कितना यूज करते हो, 75,000 वॉल्स। और एक बार में कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हो, एक बार में कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हो, 3000 ना। बोलो तो पूरे साल भर में कितना यूज करोगे, 75,000 वॉल्स। और एक बार जब ऑर्डर करोगे तो कितने क्वांटिटी का ऑर्डर करोगे, 3000 को। तो 75 को अगर 3000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना ऑर्डर आ रहा है, 25। ये हो गया 25, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर।
अगर यहीं पे बोलेगा ना टाइम गैप निकाल लो, चलो मैं एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए ना कि फाइंड आउट द टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लगेगा, है ना, तो लिखो टाइम गैप, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ। टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, अगर इस टाइप से पूछे कि दो ऑर्डर के बीच में क्या टाइम गैप होना चाहिए, तो जब भी सम्स में नहीं दिया रहे तो पूरे साल भर में, हेलो, पूरे साल भर में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो तुम अजम्पशन ले लो 365 दिन का, या तुम अजम्पशन ले लो 300 दिन का। नॉर्मली 300 दिन का लोग अजम्पशन लेते हैं, नॉर्मल केस में लोग कितना अजम्पशन लेते हैं, 300 दिन का। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, अरे भाई संडे भी तो है, हर दिन थोड़ी प्रोडक्शन होता है, संडे वनडे भी तो है, बट तुम 365 से भी डिवाइड करेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो पूरे साल भर में डिमांड कितना है, देखो ना, एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, ठीक है ना। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है, 75,000, है ना, पूरे साल भर में यूज करोगे। और पूरे साल भर में दिन कितना है, 300 दिन या 365 दिन, मैं 300 दिन मान के चल रहा हूँ एजूम, क्योंकि संडे वनडे छोड़ करके, ये मेरा अजम्पशन है, अजूम। तो कितना आ रहा है बताओ, हाँ, 250। अच्छा ये टाइम गैप नहीं निकला, सॉरी, ये टाइम गैप निकला, इसको अपने बोलते हैं क्या बोले, नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन, ये टाइम गैप नहीं निकला, सॉरी सॉरी सर, मैं भूल गया। लिखो ना, कट कट कर देना। तो ये निकला है नॉर्मल कंजम्पशन, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ये है हमारा नॉर्मल कंजम्पशन, या इसी को अपने बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन, दिमाग से निकल गया, सॉरी सॉरी, ठीक है। कभी कभी हमसे बोलते हैं नॉर्मल कंजम्पशन निकालने के लिए, तो ऐसे निकालोगे एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। अच्छा, टाइम गैप कैसे निकलेगा, उसका भी एक फॉर्मूला है, रेगुलर बेस पे पढ़ाए थे, याद है किसी को, क्या बताओ, या नेक्स्ट लिखो। ये था एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का पॉइंट नंबर 1, ये रहेगा एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 2, टाइम गैप। अरे गलती से मैं वो टाइम, मेरे को दिमाग में चला था नॉर्मल कंजम्पशन, सुना, दिमाग में चला नॉर्मल कंजम्पशन, अब बोल क्या दिया मैंने, टाइम गैप। अब लिखो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, बिटवीन टू ऑर्डर। दीप्ति फॉर्मूला, कशिश बोल दो फॉर्मूला, अभी तो तुम्हारे बगल में बोली है, बोल बोल, देखो ना, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर ना, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ, नंबर ऑफ, ठीक है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कितना दिन है पूरे साल भर में, 300 दिन, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है पूरे साल भर में, पूरे साल भर में कितना ऑर्डर कर रहे हो, 25 बार, इसको टाइम्स लिख देना, 25 टाइम्स कर देना, पूरे साल भर में 25 टाइम्स ऑर्डर कर रहे हो, तो 300 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ रहा है, 12, 12 दिन है ना, 12 दिन में आंसर आएगा। मतलब एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना दिन का गैप है, 12 दिन का गैप है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे फाइंड आउट द नॉर्मल कंजम्पशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। और अगर बोले कि दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप है, कितना दिन का गैप है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और कुछ बोला है क्या, अब ये बोला लास्ट बोला, रीऑर्डर पॉइंट बोला निकालने के लिए, और याद रखो वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, देखो ना, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है। और जब बोलेगा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो उस वक्त रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन
इनटू नॉर्मल लीड टाइम। आया बस हमने। अब याद है मैंने नॉर्मल कंजम्पशन क्यों निकाला, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, चलो तुम लोग निकाल के दिखाओ मेरे को। तो तुम लोग रीऑर्डर निकाल के दिखाओ। रीऑर्डर, रीऑर्डर पॉइंट निकाल। हो गया तुम्हारा? क्या कितना आया? 14,500। तुम लोग का निकाल दो फटाफट। लाइव स्टूडेंट आप लोग भी निकालिए, तो उसके बाद मैं निकालूंगा। निकालो फटाफट। सम्स, सम्स देखना तुम लोग। देखो सम्स सामने ही है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग बहुत टाइम लगा देगा। ROL व्हेन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन लिखना पड़ेगा। ROL व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड। फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा सेफ्टी स्टॉक कितना है? 3,250। सेफ्टी स्टॉक है 3,250 प्लस नॉर्मल कंजम्पशन। देखो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में निकाल के दिखाया था नॉर्मल कंजम्पशन। देखो नॉर्मल कंजम्पशन कितना आया था? 250। ये हमारा 250 है नॉर्मल कंजम्पशन। 250 वॉल्व्स है ना। यहाँ आप लिखो 250। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाले पोर्शन में मैंने सिखाया था 250। ठीक है ना। अब एग्जाम में तुम एक्स्ट्रा मत लिख देना, मैं तुम्हारा रेफरेंस डाल दिया कि एक्स्ट्रा मैंने सिखाया था कैसे नॉर्मल कंजम्पशन निकलता है। इनटू नॉर्मल लीड टाइम। देखो जब भी तुमको मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम नहीं दिया रहे, तो जो भी सम्स में दिया रहे वही मेरा नॉर्मल भी है, वही मेरा मिनिमम भी है, वही मेरा मैक्सिमम भी है। मतलब तू ही है, जो है तू ही है, समझा ना। तो कितना है? 45 डेज। कैलकुलेट करो, सॉल्व करे कितना आ रहा है? 14,000, 14,500, 14,500 वॉल्व्स। ये मेरा हो गया ROL व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड। ठीक है। अब लास्ट में क्या बोला? 4 नंबर। लास्ट में क्या हो गया भाई? ठीक है, मजा आ रहा है? ज्यादा दुख तो नहीं हो रहा है? थोड़ा दुख हो रहा है, बहुत दिन बाद पढ़ने रहा है। अच्छा ये वाला समझ देखो क्या बोल रहे हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इफ द वॉल्स कॉस्ट 4.5 रुपया। पहले कितना था? एक यूनिट का, एक यूनिट का पहले कॉस्ट कितना था? 1.5 रुपया। अब बोल रहा है कितना हो गया? 4.5 रुपया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 150, 1 रुपये 50 पैसा। बोल रहा है कि भैया EOQ का वैल्यू क्या होगा जब हमारा पर यूनिट कॉस्ट 1.5 रुपया नहीं है, अब कितना है? 4 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? देखो when per unit cost is रुपीस कितना है? 4.5, then EOQ will be, A कितना था? 75,000 वॉल्स। O कितना था? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 18 रुपया, 18 रुपया। और C अब कितना है? 4.5 रुपया पर यूनिट है ना। इनटू कर देंगे कितना? 20%। कितना आएगा? 0.9। ठीक है ना। अब EOQ निकाल लो।
अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है 75,000, उसके बाद ओ कितना है 18 डिवाइडेड बाई 0.9, सॉल्व करें कितना आ रहा है 1732, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, फटाफट कॉपी कर, हो गया। लाइव स्टूडेंट डन है, लाइव स्टूडेंट डन है भाई। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को, अच्छा नेक्स्ट वाला क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज वाला क्लास थोड़ा सा बेसिक बेसिक था, समझाने में टाइम लग गया। नेक्स्ट वाले क्लास को समझाना कुछ नहीं है, तो अब नेक्स्ट वाले क्लास में अपने लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे स्टॉक लेवल का, और फिर 4-5 क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो नेक्स्ट डे मैं मटेरियल तुम्हारा खत्म, अब 15 नंबर का रिवीजन हो चुका है। कोशिश रहेगा एवरी डे एवरी चैप्टर 2 दिन, अपना 10-12 दिन में सब कॉस्ट भी खत्म हो गया, आईटी भी खत्म हो गया, एमएमएचआरएम भी खत्म हो गया। एमएमएचआरएम पता क्या करूंगा, एमएम एक दिन में पूरा खत्म करूंगा 3 घंटे में, एचआरएम पूरे 3 घंटे में एक बार खत्म कर दूंगा। समझ गया ना? ओए दीदी लोग सुन रहा है? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, 3 घंटे का क्लास होगा, और इसमें अपने लोग खत्म करेंगे पूरा का पूरा मटेरियल का रिवीजन। ठीक है।